हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे एक न्यू एग्जाम्पशन किसकी? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज किस किस टाइम पे एग्जाम्प्ट होंगी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके पार्ट टू में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि जो जीटीए है, जीटीए की सर्विसेज पर कब कितना टैक्स लगेगा, कितना आपको जीएसटी पे करना है, और किस केस में 6% देना है, सॉरी किस केस में 5% देना है, और किस केस में 12% का जीएसटी आप लोगों को लगेगा। दूसरी बात उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कब जीटीए जो है वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स देगा और कब आरसीएम के अंदर जो टैक्स है वो एप्लीकेबल होगा। इसके अनेक्सर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट हम इन दो पार्ट्स के अंदर जीटीए का जितना भी है उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि जीटीए जो है वो किस किस चीज के ऊपर जीटीए की सर्विसेज एग्जाम्प्ट होंगी। सबसे पहले देखिए, कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगर जीटीए सप्लाई कर रहा है तो वो हमारे पास क्या होगी? एग्जाम्प्ट होगी। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं, देखिए ये दो चीजें भी थी मेरे पास। कौन सी? अगर हमारे पास जो सिंगल कैरेज है उसकी वैल्यू 1500 से ज्यादा नहीं है, या फिर जो अलग अलग छोटे छोटे कंसाइनमेंट्स थे उनकी वैल्यू 750 से ज्यादा नहीं है, तो ये मेरे पास पहले एग्जाम्प्ट होते थे। बट राइट नाउ ये यहाँ से हटा दिए गए हैं, तो इसलिए ये हमने यहाँ पे रीड आउट नहीं करने। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, फ्लोर, पल्सेस, राइस और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मैंने पहले ही बता दिए। तो इन सभी के ऊपर क्या होगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा हमारा जीएसटी। यहाँ पे जीटीए के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, टैक्स उसको पे नहीं करना। नेक्स्ट हम देखेंगे जितने भी ऑर्गेनिक मेन्योर्स हैं, अगर ऑर्गेनिक मेन्योर आप लोग यहाँ जीटीए की सर्विसेज दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दे रहे हैं ऑर्गेनिक मेन्योर से रिलेटेड, तो इसके ऊपर भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट वन मैं बात करूं न्यूज़पेपर मैगजीन, अगर वो न्यूज़पेपर मैगजीन क्या है? रजिस्टर है विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स। अगर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रजिस्टर्ड हैं विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स तो इसके ऊपर भी कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। रिलीफ ऑफ मटेरियल्स जो है इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, रिलीफ ऑफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स, क्लैमिटीज, एक्सीडेंट और मिशैप्स, यानी कोई भी मिस हैपनिंग होती है, डिजास्टर होता है, क्लैमिटीज, एक्सीडेंट होती है, इस केस में आपने कोई भी रिलीफ मटेरियल अगर सप्लाई करवाया तो उस रिलीफ मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। देखिए हमने क्या क्या देखा? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देखा, मिल्क, सोल्ट, फूड ग्रेन, फ्लोर, पल्सेस, राइस, इसके ऊपर हमारे पास गुड्स जो ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ऑर्गेनिक मेन्योर की ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। न्यूज़पेपर मैगजीन की ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन न्यूज़पेपर जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स। नेक्स्ट हम देखिए रिलीफ ऑफ मटेरियल। रिलीफ मटेरियल चाहे किसी को भी दिया गया हो, विक्टिम ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर, क्लैमिटीज, एक्सीडेंट, यानी किसी भी मिस हैपनिंग पे अगर हमने रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड करवाया तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स। डिफेंस और मिलिट्री के जितने भी इक्विपमेंट आप लोग ट्रांसपोर्ट करवाते हैं उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं आता। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखेंगे एंट्री नंबर 21A। इसके अंदर आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली एंट्री, बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत से ऐसी चीजें बताई गई हैं जो रूटीन लाइफ में हमारी यूज होती हैं। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा हुआ है? अगर कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज देती है किसको? टू हूम अनरजिस्टर्ड पर्सन। देखिए मैंने हाईलाइट भी बहुत अच्छे तरीके से किया आपको समझाने के लिए। सबसे पहले कौन सर्विसेज दे रहा है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज दे रही है। किसको दे रही है? टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, यानी ऐसे पर्सन को जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। किसी ऐसे पर्सन को अगर सर्विसेज दी गई दैट विल बी एग्जम्प्ट, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड सीटीपी यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? देखिए मैं इसका एक चार्ट साथ के साथ बनाती हूँ, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये। ठीक है। जीटीए की सर्विसेज किसको दी उसने? अनरजिस्टर्ड पर्सन को और अनरजिस्टर्ड सीटीपी को।
ठीक है जी, या तो उसने किसको दी, अनरजिस्टर्ड पर्सन को या अनरजिस्टर्ड सीटीपी को, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एग्जाम। बट यहाँ पे एक चीज और हो जाएगी, यूआरपी और यू सीटीपी अदर देन, ठीक है, अदर देन दोज, वो भी हम देखते हैं कि किस किस के अलावा। ये इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से चार्ट को बनाऊं, यहाँ पे हम फर्स्ट के अंदर ले लेते हैं वो फैक्ट्री वगैरह, और इनके अलावा जो अदर देन हमारे पास आएंगे, इनके अलावा जो अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन हो गए या अदर अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो जाएंगे। यहाँ पे कौन से नाम आएंगे जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, इस केस में आ जाएगा एग्जाम। ठीक है, ये चार्ट अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगी, उस चार्ट को मैं कंप्लीट करूंगी। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज देती है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इंक्लूडिंग अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, बट अदर देन, किसके अलावा, फॉलोइंग रिसिपिएंट्स, यानी जो नीचे रिसिपिएंट दिए गए हैं उनके अलावा आप किसी को भी सर्विसेज दो, सर्विसेज विल बी एग्जम्प्ट। यानी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है और ये जो नाम नीचे दिए गए हैं ए बी सी डी करके, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन इनमें से कोई है तो वो एग्जम्प्ट नहीं है, उस केस में इन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और आरसीएम के अंदर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इन लोगों के अलावा, इन लोगों के अलावा कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसके लिए सर्विसेज क्या हो जाएंगी, एग्जम्प्ट हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा। नाउ कोई भी यहाँ पे क्या करें, कोई भी फैक्ट्री जो कि रजिस्टर्ड है फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर 1948 में, कोई भी सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड है 1860 एक्ट के अंदर, या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि एज पर लॉ रजिस्टर्ड की गई है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है जो कि रजिस्टर्ड है, ठीक है, अंडर एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक्ट में, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है, अगर सीटीपी रजिस्टर्ड है तो वो भी यहाँ आ जाएगा। तो अगर ये लोग हैं, इन लोगों को टैक्स पे करना कंपलसरी है, ये लोग रिवर्स चार्ज के अंदर उस चीज को, टैक्स को पे करेंगे। ठीक है जी, नाउ अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, अब उस चार्ट को हम लोग पूरा करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से पर्सन आ जाएंगे, देखिए, एक तो फैक्ट्रीज, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप, वो पर्संस जो कि सीजीएसटी एसजीएसटी में रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड पर्सन तो आएंगे ही आएंगे, और इसके अंदर हमारे पास कौन सी पार्टी थी, रजिस्टर्ड सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये सब लोग हमारे पास इसमें आ जाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट हमारे पास रह गया, ठीक है, इसको हम बॉडी कॉर्पोरेट को और यहां लिख देंगे बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, ये सीटीपी कौन सा होगा, जो कि रजिस्टर्ड है। अब देखिए इस चार्ट को अगर आप कंप्लीटली देखेंगे, अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी ने किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को या अनरजिस्टर्ड सीटीपी को सर्विसेज दी तो वो एग्जम्प्ट होंगी, बशर्ते वो जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है या अनरजिस्टर्ड सीटीपी है वो ना तो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ना सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, पार्टनरशिप या अदर किसी बॉडी कॉर्पोरेट के तहत, या फिर वो कोई भी रजिस्टर्ड सीटीपी नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो हमारे पास है अनरजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड सीटीपी, इसको अगर हमने कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट की तो वहां पे जीएसटी नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आई? तो एंट्री 21A इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसका ध्यान रखना है। नाउ अगर आगे आप लोग देखें, कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है वो सर्विसेज दे रही है किसको, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को। ठीक है, अगर कोई भी जीटीए किसको सर्विसेज दे रहा है, डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या फिर लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी को, इनमें से किसी को भी जीटीए ने अगर सर्विसेज दी, लेकिन ये जो तीनों चीजें हैं, ये जो तीनों पर्संस हैं, ये सेक्शन 51 ऑफ जीएसटी के अकॉर्डिंग जो है रजिस्टर्ड है, सेक्शन 51 ऑफ जीएसटी के अकॉर्डिंग, यानी कि वो सिर्फ
टीडीएस टीसीएस पर्पस के लिए ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है, अदरवाइज उन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी। फिर से मेरी बात सुनिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट की कोई भी एजेंसी सिर्फ टीडीएस या टीसीएस को डिडक्ट या कलेक्ट करने के लिए ही जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अदरवाइज वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेते, तो इस केस में अगर इनको कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो जीएसटी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। नाउ हम चलते हैं एंट्री नंबर 22 पे। ठीक है, देखिए मैं आपको किसी भी इधर उधर के नोट से नहीं करवा रही हूँ, जो हमारे पास सर्कुलेशंस नोटिफिकेशंस आई हुई है, मैं उन्हीं नोटिफिकेशंस में से प्रॉपर आपको बता रही हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन सी नोटिफिकेशन कब आई थी, कब अमेंड हुई थी, कौन सी चीज, हर एक चीज इसमें लिखी हुई है। जो हमारे पास अपडेटेड नोटिफिकेशंस है उसी में से ही मैं आप लोगों को ये चीजें पढ़ा रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये जो नोट्स है मैंने कहीं इधर उधर से लिए, प्रॉपर नोटिफिकेशंस में से हम लोग ये चीजें पढ़ रहे हैं। तो एंट्री नंबर 22 की बात करते हैं। एंट्री नंबर 22 क्या कह रही है, कोई भी स्ट्रेट अगर, अच्छा सबसे पहली बात हम इसमें बात किसकी करेंगे, जीटीए की प्रॉपर कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, जीटीए से रिलेटेड है ये वाली एंट्री। ठीक है, यहाँ पे अगर सर्विसेज दी जाती है किसकी, हायर की, अगर हम हायर पे दे रहे हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट को, कोई भी व्हीकल जिसके अंदर 12 से ज्यादा पैसेंजर आ सकते हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट को हमने कोई भी व्हीकल अगर रेंट पे दिया, ठीक है, हायर पे दिया, जिसमें 12 से ज्यादा पैसेंजर बैठ सकते हैं, तो वहां पे नील आएगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लोकल अथॉरिटी को दिया कोई भी व्हीकल जिसमें 12 से ज्यादा पैसेंजर बैठ सकते हैं, बट एक और कंडीशन है, वो व्हीकल इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, वन मोर कंडीशन इज देयर कि व्हीकल क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। इस केस में आपके पास जीएसटी रेट कितना आ जाएगा, नील। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल की, यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। इलेक्ट्रिकली व्हीकल कौन सा होता है, जिसमें बैटरीज हो, इलेक्ट्रिकली वो रोड पे व्हीकल चलता हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो व्हीकल चले, इसका मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखें, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कोई भी व्हीकल हायर पे दिया हो, इफ सर्विसेज बाय वे ऑफ हायरिंग आपने दी है किसको, देखिए सर्विसेज दी है बाय वे ऑफ हायरिंग किसको, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, तो वो जो आपने हायरिंग की सर्विसेज दी है दैट विल बी एग्जाम। देखिए बहुत बड़ा पॉइंट है, यानी कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो गई, उसको आपने कोई व्हीकल हायर पे दे दिया तो वो आपकी एग्जाम सर्विसेज में आ गई, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जाम्शन जो है, अगर आप प्रैक्टिस में भी है या स्टूडेंट भी है, तो एग्जाम्शन तो एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको कवर अप जरूर 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 करना चाहिए। ठीक है जी। नाउ अगर मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसकी, स्टूडेंट की, फैकल्टी की, स्टाफ की, कोई भी स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, चाहे वो प्री स्कूल हो या अप टू हायर एजुकेशन और इक्विवेलेंट की कोई भी सर्विसेज हो, तो वहां पे कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। यानी मोटर व्हीकल से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज स्कूल या कॉलेजेस को दी जाती है तो वो भी क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी, जीएसटी रेट विल बी नील। ठीक है जी। तो आज को हमने डिस्कस कर लिया नील रेटेड जितनी भी जीटीए की सर्विसेज थी, हायर की सर्विसेज थी, वो आज हमने अपनी इस वीडियो के अंदर कवर की है। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो टैक्सेबल सर्विसेज हैं जीटीए की, उनके ऊपर किस किस केस में कितना कितना टैक्स आएगा, डिटेल के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो पार्ट 2 देखना इसका मत भूलिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया है, वीडियो के एंड में भी आपको लिंक उसका मिल जाएगा। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।